उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा एक अनुष्ठान को चलते हुए आज ये 6वां दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भक्त और भगवान की चर्चाएं करते हुए सुखदेव महाराज समझाते हैं कि हे अभिमन्यु के लाल, भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण ने मथुरा के जेल खानों में अवतार लेने के बाद गोकुल में बाबा नंद यशोदा के आंगन में बाल लीलाएं की हैं। तो सबसे पहला काम भगवान का माखन चुराने का रहा है। गोपियों के घर में माखन की चोरी के लिए जाते हैं भगवान, तो गोपियां शिकायत लेके आती हैं, लेकिन यशोदा किसी की बात का यकीन नहीं करती है। एक दिन भगवान ने अपने ही घर में चोरी की है, तो यशोदा ने उन्हें ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बंधने के बाद यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे। खेले ही खेल में भगवान ने उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया। उन दोनों वृक्षों का उद्धार किया है। उनसे 2 बड़े सुंदर पुरुष प्रकट हुए हैं, जो पूर्व जन्म में कुबेर के लड़का थे। नलकूबर मणिग्रीव नाम था जिन दोनों का। और बाबा नंद यशोदा ने देखा है कि बिना आंधी तूफान के इतने इतने विशाल वृक्ष गिर गए। जब से कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ है तब से कोई न कोई अनहोनी होती रहती है ब्रज में। तो बाबा नंद ने जहाँ तुलसी का वन था उस वन को कटवा करके बड़े सुंदर सुंदर महल बनाए हैं। सभी यादवों को लेकर के वहां रहने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है, मथुरा में जो कंस रह रहा है वो बड़ा दुखी है। देवर्षि नारद के कहे अनुसार काली देह से कमल के फूल मंगाने के लिए पत्र भेजा है, और वो पत्र यशोदा मैया बाबा नंद ने जब पढ़ा है तो बड़े दुखी है। मन में एक ही बात सोची है कि कंस मेरे बच्चों के पीछे पड़ के रह गया है, कोई न कोई षड्यंत्र रचता रहता है। और भगवान कन्हैया ने जब सुना है मैया परेशान मत हो, कंस हमारा राजा है, हमें आदेश तो कर सकता है, लेकिन जो धमकी दे रहा है जेल की, तो जेल हमारे लिए जेल नहीं, एक सत्याग्रह मंदिर है। परेशान मत हो, आने दीजिए समय को, हम देख लेंगे। यशोदा मैया मना करने लगी है, लाला काली देह पे भूल से भी मत जाना। कद्रू का पुत्र कालिया नाग वहां रहता है। भगवान ने तब तो मना कर दिया है, लेकिन जब सवेरा हुआ है तो सभी ग्वालों को लेकर के कन्हैया काली देह पे पहुंच गए और जवाब दिया, भैया आज हमारी इच्छा है कि हम आपस में कोई खेल खेले। तो दामा कहने लगा है, खेल क्या खेलोगे, गेंद तो हमारे पास में है। बोले तो ये तो सबसे अच्छी बात है, ऐसा कर तू अपनी गेंद ले आ। कन्हैया ने जब गेंद के लिए कहा है तो दामा ने एक बात कही कि गेंद तो लाएंगे, लेकिन मुरलीधर शर्त यह है कि अगर हमारी गेंद खो गई तो हम अपनी वही गेंद ले लेंगे तुमसे। श्याम सुंदर कहने लगे हैं, लाला गेंद खुएगी काहे को, खेलेंगे बाद में, तुम्हारी गेंद तुम्हें दे देंगे। जवाब दिया है ऐसा कुछ नहीं, शर्त यह है कि गेंद अगर खो जाती है तो हम तुमसे अपनी वही गेंद ले लेंगे। कन्हैया कहने लगे हैं, ओरे लाला अरे जीता मत ठाने लाला, बात कछ मान ले। हम अपनी गेंद किसी को देंगे नहीं, हम अपनी गेंद खुद फेंकेंगे। तो जवाब दिया है, सबसे बड़ी बात तो यह है, हाथ में बल्ला उठाओ। और दामा ने जैसे ही गेंद फेंकी
अंत में नतीजा ये हो गया, मारो जब ढोल लाला कस की करारो है, मारो जब ढोल लाला कस की करारो है, गेंद पीछे भाग भागे मनसूबा हारो है। गेंद काली देह में चली गई। अब लोग यहाँ खड़े हाय हाय तो चिल्लाई है, काहे मेरी गेंद रोई दिए तू कहाई है। आंसू भरे नबी बल्ला जैसे ही उस गेंद में टोल लगाया, वो गेंद काली देह में चली गई। और जैसे ही श्याम सुंदर ने गेंद काली देह में पहुंचाई, अब तो भाग्य पीतांबर पकड़ लिया दामा ने। श्याम, कितनी बार हमने तुमसे कहा था कि हमारी गेंद खो जाएगी, और तुमने गेंद जानबूझ के काली देह में डाल दी। कन्हैया कहने लगे, भैया जानबूझ के तो नहीं डाली, वो चली गई। जवाब दिया, कोई बात नहीं, चली